Audio Jungle. Audio Jungle. कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद साहब, अभी जिनको आप सुन रहे थे, हमारे सलाहकार श्री के शर्मा जी, दूसरे सलाहकार श्री बसीर अहमद खान साहब, हमसे जुड़े हुए यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश जी, प्रोफेसर मिर्जाउद्दीन, वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश सरगल, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, श्री असगर सोमेन, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार, सभी उपस्थित शिक्षाविद, सभागार में उपस्थित लेडीज एंड जेंटलमैन, I am deeply grateful to the Honorable President and Honorable Prime Minister for their valuable guidance on new national education policy, and also the team of experts led by Dr. Kasturi Rangan for preparing the blueprints. मैं मानता हूं कि यह देश के शिक्षा जगत में नई क्रांति लाएगा। अभी थोड़ी देर में हमें माननीय राष्ट्रपति जी का इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर संदेश सुनने को मिलेगा। मैं आभारी हूं महामहिम राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। मित्रों, मैं नेल्सन मंडेला को पढ़ रहा था और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मैं उद्धृत करना चाहूंगा, कोट करना चाहूंगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। I would like to take this opportunity to tell this august gathering of learned men and women that education can breed prosperity, peace, and harmony in the society if we use this tool effectively and efficiently. मनोवर साहब की दो खूबसूरत पंक्तियां हैं। इल्म की झील का तैराक बनाया है मुझे, खौफ को छीन के बेवाक बनाया है मुझे। ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिर्फ हिस्टोरिक और हॉलिस्टिक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि पहली बार एक ऐसी शिक्षा की झील बनाई गई है जिसमें शिक्षाविद, एक्सपर्ट्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सबका रिफ्लेक्शन है और सबकी कोशिश है कि हमारी युवा पीढ़ी को आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार किया जा सके। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक बात की बहुत प्रसन्नता है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मुझे याद है जब 1985 में एजुकेशन मिनिस्ट्री को एचआरडी मिनिस्ट्री किया गया, तब अनेक शिक्षाविदों ने इसका विरोध किया था। इसलिए क्योंकि शिक्षा की जगह संसाधन शब्द का इस्तेमाल और कई सारे डिपार्टमेंट्स को उससे जोड़ देना, मुझे लगता है कि शिक्षा के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते थे उसमें कहीं न कहीं अवरोध पैदा हुए। मेरा मानना है कि जब शिक्षा मानव विकास के पीछे की मार्गदर्शक शक्ति होती है तो मानव एक संसाधन के रूप में सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समाज के लिए एक संपत्ति बन जाता है। शिक्षा विद्यार्थियों को मनुष्य बनाने की एक प्रक्रिया है और इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में आप देखेंगे इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर भी काफी बल दिया गया है। मैं मानता हूं ये जो 66 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये गागर में सागर है। आप सभी माननीय विद्वानों के सामने चुनौती ये है इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। अभी
शर्मा जी ने बहुत विस्तार से एक प्रेजेंटेशन हम सबके सामने रखा है। मुझे लगता है कि हम सबको विचार इस बात पर करना है कि कितनी जल्दी इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं उनका फायदा हम हर स्टूडेंट तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, आज विचार इस पर होने की जरूरत है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस मिशन में ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए धर्म ग्रंथ है जो 21वीं सदी की ग्रोइंग नॉलेज इकॉनमी का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि अगले सत्र तक बहुत से बिंदुओं के ऊपर कार्य आरंभ कर चुके होंगे आप सब। अभी कोविड काल में जितना हो सके ई कंटेंट उपलब्ध कराना हो, नए इंटरैक्टिव मॉड्यूल बनाने हो, खाली पदों को भरने का मामला हो, और जो वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कोविड काल में इस पर अगर हम काम करेंगे तो आने वाले समय में इसको जमीन पर उतारने में हमें ज्यादा मदद मिलेगी। Your role and responsibility have now become bigger, and so is the expectations from parents, students, and a vast global market that is looking for young Indian talents. One of the objectives of this meeting is to discuss the doubts and apprehensions regarding the provisions of this policy, and to ensure that each and every important aspect of this education policy should be implemented in time-bound manner. This is a challenge, and today I think we are going to discuss all these challenges, bottlenecks. Hopefully, I am a firm believer that we will come out of it as a victorious. जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने गवर्नर कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि हमारी फौरी प्राथमिकता इस पॉलिसी से जुड़े सभी सवालों और संदेहों को उचित तरीके से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की भागीदारी के साथ एड्रेस करना है, ताकि हम ग्राउंड पर रोबस्ट इंप्लीमेंटेशन इस पॉलिसी का कर सकें। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि नीति और नियत कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। हम कई बार देखते हैं कि नीतियां बनती हैं लेकिन जमीन पर नहीं पहुंच पाती या फिर काफी वक्त लगता है। इसलिए मेरा आप सभी गुरुजनों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप एक डेडलाइन के साथ नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करें ताकि इसके परिणाम जल्दी से जल्दी दिखाई पड़ सकें। I have another suggestion. As all of you know, a large number of youths in Kashmir are hit by drug menace. मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो युवा साथी, वो ऐसे नौजवानों की काउंसलिंग करें, कुछ ऐसे मॉड्यूल विकसित करें जिसमें पीरियडिकली उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, उन्हें आगे किस रास्ते पर चलना है, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा सके। ये हमारे नौजवान विद्यार्थी इस काम को सहजता से कर सकते हैं। वह भी एक्सरसाइज के द्वारा तय किया जा सकता है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट पॉइंट का जिक्र किया है। एनएसएस हो, एनसीसी हो, जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा योगदान जिसे आप कम्युनिटी डेवलपमेंट कहते हैं, उस क्षेत्र में आप कर सकेंगे। मेरी प्रार्थना है सभी कुलपतियों से, वाइस चांसलर से, इस पर जरूर विचार करें। एक और महत्वपूर्ण सुझाव आपसे साझा करना चाहता हूं, स्टूडेंट फीडबैक को लेकर के। आज एक ग्लोबल प्रैक्टिस हो गई। कभी कभी हमारे मन में एक बात आती है कि ये स्टूडेंट फीडबैक कहीं हमारे लिए तो कुछ दिक्कत नहीं पैदा करेगा। मैं विद्यार्थी के नाते भी और आज भी मैं इस पर पूरी तरह से सहमत हूं और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के कल्चर को शिक्षण संस्थानों में लागू करने से हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को भी लगेगा कि हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स हमारी बात का ध्यान रख करके काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ये कर सके हम, तो मैं मानता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में हमें ज्यादा सहूलियत होगी। अमेरिका देखें, यूरोप देखें, इन सब बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। छात्रों को क्या कोर्स पढ़ाया जाए, पढ़ाई को लेकर के, उनके इवैल्यूएशन को लेकर के रियल टाइम चेंजेस क्या किए जा सकते हैं और उनकी जरूरत के हिसाब से सामंजस्य क्या बनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि स्टूडेंट फीडबैक के कल्चर से
छात्रों में जो मैसेज जाएगा कि टीचर्स छात्रों के दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और जहां जरूरत है वहां उसी प्रकार से बदलाव के लिए तत्पर हैं, मैं मानता हूं कि एक अच्छा वातावरण हम इससे बना सकते हैं। While nurturing the talent for a self-reliant India, our collective focus should